बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत का संकट अब बढ़ने लगा है। कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन तो कर ली, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी हरक सिंह रावत के पीछे पड़ गई है। हरक सिंह रावत के विभागों में, यानी जिन विभागों के हरक सिंह रावत मंत्री थे, उनमें धीरे धीरे अब जांच बिठाई जा रही है। हरक सिंह रावत श्रम मंत्री भी थे, इसीलिए उनके श्रम मंत्री रहते हुए श्रम विभाग में जो जो गड़बड़ियां कथित तौर पर हुई हैं, उनकी जांच अब एसआईटी को सौंपी गई है। और इस जांच का सीधा सीधा मतलब यह है कि हरक सिंह रावत पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। श्रम विभाग में हुए घोटाले की जांचों को लेकर दिलीप सिंह रावत, जो कि लैंसडौन से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने मांग की थी, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और यह कहा था कि श्रम विभाग में, खासतौर पर कर्मकार बोर्ड में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। जो साइकिलें खरीदी गई वो कर्मचारियों को नहीं दी गई, बल्कि अपने चहेतों को, मंत्री या उनके करीबियों ने बांट दी। यह आरोप दिलीप सिंह रावत ने लगाया था। उन्होंने पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और चिट्ठी के जरिए उन्होंने हालांकि सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब एसआईटी जांच हो रही है। दिलीप सिंह रावत हमलावर लगातार हरक पर रहे हैं। पर कुछ श्रमिक लोग आए थे और उनका कहना यह था कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है और हमारे नाम पे कुछ लोगों को जो है सामान वितरित कर दिए गए हैं। जो हमारी लड़कियों की शादी के नाम के थे वो पैसे हमको नहीं मिले हैं। हमारे नाम के जो टूल्स थे वो सारे टूल्स जो है अन्य जगह बांट दिए गए हैं। तो इस तरह से भारी अनियमितताएं हैं और कुछ ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जो सैनिटरी होता है, सैनिटरी नैपकिन होता है, वो भी लिए तो गए श्रम विभाग से, कर्मकार बोर्ड से, लेकिन वो बांटे नहीं गए। इस तरह से बहुत सारा मुझे भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है और मैं समझता हूँ कि इसी मामले को लेकर कई लोगों ने पीआईएल भी की है माननीय न्यायालय में। तो मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता को देखते, क्योंकि इससे लोग हमारी सरकार की ओर भी अंगुली उठाते हैं, तो मैंने कहा कि इसके लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दिलीप रावत की ओर से की गई सीबीआई जांच की मांग भले ही धामी ने स्वीकार न की हो, लेकिन एसआईटी को मामला सौंपकर उन्होंने दिलीप की हसरत जरूर पूरी कर दी है। दिलीप लगातार यही चाहते थे कि धामी इस मामले को संजीदगी से लें। जो भ्रष्टाचार के दाग हरक सिंह रावत पर लगे हैं उन पर कार्रवाई हो, और हरक सिंह रावत पर लगे आरोपों के बाद ही अब पुष्कर सिंह धामी ने भी एसआईटी को यह पूरा मामला सौंपा है श्रम विभाग में घोटाले का, और उसकी जांच कराई जाएगी। खबर यह भी है कि एसआईटी हरक सिंह रावत को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, यानी हरक सिंह रावत को सवालों का जवाब देना होगा। उनसे पूछा जाएगा कि गड़बड़ियों की जो शिकायतें हैं वो आखिर क्यों उठ रही हैं। जो सवाल हैं, साइकिल ज्यादा क्यों खरीदी गई, और खरीदी गई तो अपात्र लोगों को, यानी जो लोग काबिल नहीं थे, जो लोग उन साइकिल को लेने के हकदार नहीं थे, क्या उन्हें साइकिलें बांटी गई हैं। आरोप यही लगे हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, बहुत गंभीर आरोप लगे। तो हरक सिंह रावत जो राजनीतिक तौर पर इस वक्त हाशिए पर हैं, सबसे खराब दौर से वो पॉलिटिकली गुजर रहे हैं, तो उन पर अब भ्रष्टाचार का दाग और उस पर उन्हें सफाई देनी पड़ेगी एसआईटी के सामने। इतना ही नहीं, धामी ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में दूसरी गड़बड़ियों को लेकर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। हरक सिंह रावत पिछली सरकार में आयुर्वेद मंत्री भी थे और अब यह विभाग धामी के पास है, तो धामी ने उस विभाग के भी घोटालों की जांच के आदेश दिए हैं। मतलब कि हरक सिंह रावत पर संकट की घड़ी आ चुकी है।